हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 10वीं गणित का तीसरा अध्याय चल रहा है, जिसकी प्रश्नावली 3.2 के हमने 2 प्रश्न हल किए हैं। आज हम तीसरा प्रश्न हल करेंगे। इस तीसरे प्रश्न में 6 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक, तो तीसरे के पहले से शुरू करते हैं। तीसरे का पहला प्रश्न ये है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं x और y मान लेते हैं। माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या बराबर x एंड दूसरी संख्या बराबर y। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। प्रश्न ये कहता है, प्रश्नानुसार x माइनस y जब करते हैं उत्तर 26 आता है एंड x जो है वो y के 3 गुने के बराबर है। x बराबर 3y। दोनों स्थितियां प्रश्न की ही हैं, पहला और दूसरा। यही x का मान अगर मैं इस वाले समीकरण में रख दूं तो यहाँ x की जगह 3y रख सकता हूं। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर जब करेंगे तो x की जगह हो जाएगा 3y माइनस y है ही बराबर 26। तो 2y बराबर 26, y बराबर आ जाएगा 13। अब यही y आप 2 में रख दीजिए, x आ जाएगा। तब x बराबर 3 गुणे 13 अर्थात x की वैल्यू कितनी आई? 39। तो x बराबर 39, y बराबर 13 अर्थात पहली संख्या बराबर 39, दूसरी संख्या बराबर 13 दिए गए समीकरण का हल है। ठीक, मतलब दिए गए कंडीशन का जो है वो हल है। क्या? x बराबर 39, y बराबर 13 लिख देंगे, अर्थात पहली संख्या बराबर 39 एंड दूसरी संख्या बराबर 13। घटाइए, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 3 में से 1 घटाएंगे 2, अर्थात दोनों का अंतर 26 है। जो दूसरी संख्या पहले के 3 गुना, 13 3 39, तो दोनों कंडीशन मैच कर रहा है, अर्थात ये अपना उत्तर सही है। इसका तीसरे का दूसरा प्रश्न, आइए इसको पढ़ते क्या लिखा है। तो प्रश्न संख्या 3 का दूसरा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बात अगर समपूरक की आए, समपूरक कोण जो होता है वो दोनों का योग 180 अंश होना चाहिए। अगर बात कोटिपूरक कोण की आई, कोटिपूरक कोण का मतलब दोनों कोणों का योग 90 अंश अगर है तो कोण कोटिपूरक है, और अगर 180 अंश है तो समपूरक है। यहाँ पर दो कोण है, दोनों कोण मिलकर मतलब कह रहा है समपूरक कोण है, और बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। माना छोटा कोण बराबर x, तब बड़ा कोण जो होगा वो कितना हो जाएगा? x धन 18, छोटे से 18 ज्यादा। बात समझ में आई? प्रश्नानुसार दोनों का योग कितना होना चाहिए? दोनों कोण संपूरक है तो x धन 18 बराबर 180 अंश। तो x में x जोड़ेंगे 2x धन 18 बराबर 180 अंश। 2x बराबर 180 अंश माइनस कितना हो जाएगा? 18 अंश। 2x की वैल्यू कितनी आएगी? घटाइए, 10 में से 8 घटाएंगे 2, यहाँ बचा 7 में से 1 गए 6, 162 अंश। x की वैल्यू आ जाएगी 2 8 16, 2 1 कम 2, 81 अंश। इसमें x का मान आया, अर्थात छोटा कोण जो है वो 81 अंश है। अतः छोटा कोण बराबर 81 अंश। तब बताइए बड़ा कोण कितना होगा? बड़ा कोण बराबर 81 अंश प्लस 18 अंश, दोनों को जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा। मतलब 8 1 9, 8 1 9। बड़ा कोण जो है वो 99 है, छोटा कोण 81 है। बात समझ में आई? ऐसे आप शॉर्टकट में लगा सकते हैं। पहला कोण x है, दूसरा x धन 18 है, दोनों को जोड़ने पर 180 आ रहा है। अब आप इसी समीकरण को हल कर लीजिए, दोनों कोणों का मान पता चल जाएगा। ठीक, तो ये तीसरे का दूसरा हमने कंप्लीट किया। तीसरे का तीसरा ये है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 38 रुपए में खरीदी, और बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले का और गेंद का मूल्य क्या होगा? तो मान लेते हैं, माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए एंड गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। जैसे आपने एक पेन 5 रुपए का लिया, एक पेन 5 रुपए का, 2 पेन कितने रुपए का? 2 गुणे 5 रुपए का अर्थात 10 रुपए का। 3 पेन 3 गुणे 5 रुपए का अर्थात 15 रुपए का। ऐसे ही एक बल्ले का मूल्य x है तो 2 बल्ले का 2x, 3 बल्ले का 3x, 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा? 7x। एक गेंद का मूल्य y रुपए, 2 गेंद का मूल्य 2y, 3 का 3y, जितने गेंद है उतने y। अब प्रश्न ये कहता है कि कितने गेंद और कितने बल्ले खरीदे जा रहे हैं? 7 बल्ले 6 गेंदें पहली स्थिति में। प्रश्नानुसार 7 बल्ला मतलब 7x प्लस उसी के साथ गेंद है 6y, कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च किए गए? 3800 रुपए, 3800। अगला दूसरा
कह रहा है बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें और ली। 3 बल्ले मतलब 3x, 5 गेंद मतलब 5y। कितने रुपए में? 1750 रुपए में। ये दो समीकरण आपके पास बन गए हैं। अब इस समीकरण को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना, चूंकि ये चैप्टर ही प्रतिस्थापन विधि है, तो प्रतिस्थापन विधि के अलावा भी और किसी परीक्षा में आ जाए तो आप चाहे जिस विधि से लगाए, क्योंकि विधि का नाम नहीं लिखा है, लेकिन हम जो प्रश्नावली पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं, इसलिए इन सभी को आप प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन के लिए आप इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मानिए। ठीक, दोनों में से जो आपने माना हुआ है एक को उठाइए, किसी एक का मान ज्ञात करिए, अगले में रखिए। तो मैं समीकरण 1 या 2 में से कोई भी एक लेता हूं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैं क्या लिखूं? समीकरण 1 से लिख दूं 7x बराबर 3800 माइनस 6y। x बराबर कितना होगा? 3800 माइनस 6y बटे में 7। समीकरण नंबर 3 बना। ठीक, इस 3 से x का मान 2 में रखिए, क्योंकि आपने 1 से ज्ञात किया है। x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर जब करेंगे तो यहां आ जाएगा 3 गुणे 3800 माइनस 6y बटे 7 धन 5y बराबर में 1750। ये रहा। अब नीचे 3 से 7 या तो कटना चाहिए, जब नहीं कट रहा 3 का गुणा ऊपर कर देंगे। 3 का पहाड़ा 00 00, 3 का पहाड़ा 8 से 24, 3 का पहाड़ा 3 से 9, 9 और 2 11, 11400 माइनस 3 6 18, 18y। 7 का पहाड़ा 5 से पढ़ देंगे, 7 बचे 35y बराबर में 7 उधर गुणा होगा, 7 0 0, 7 बचे 35, 7 7 49, 50 51 52, 7 एकम 7, 7 5 12, 12250। तो ये 35y 18y दोनों घटाइए, 15 में से 8 घटाएंगे 7 आया, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 17y बराबर में इधर से उधर जाएगा तो 12250 अपने आप में है माइनस 11400। तो 17y बराबर हो जाएगा 0 से 0, 5 से 0 घटाएंगे 5, 2 में से 4 घटेगा नहीं, 12 में से 4 घटाएंगे कितना आया? 8। बाकी सबके सब 11 बच गए, पूरा कट गया। y बराबर 850 बटे कितना हो जाएगा? 17, 17 पचे 85, अर्थात y का मान आया 50 रुपए। y था कौन? y जो था वो गेंद का मूल्य था। गेंद जो है वो 50 रुपए की है। अब यही y 3 में रख देंगे, x आ जाएगा। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर करेंगे तो x बराबर होगा 3800 माइनस 6 गुणे 50 और बटे में 7। बताइए 3800 में माइनस करेंगे 5 6 30, 300 का और बटे में 7, अर्थात उत्तर जो आएगा 3500 बटे 7 आया। 3500 बटे 7 को हल करेंगे, 7 पचे 35, 500 आया। अर्थात गेंद का जो मूल्य है वो 50 रुपए है और बल्ले या बैट का मूल्य जो है 500 रुपए है। यही इसके तीसरे का उत्तर है। नीचे लिखना आप लिख सकते हैं, अतः गेंद का मूल्य 50 रुपए तथा बल्ले का मूल्य 500 रुपए होगा। ठीक, ये 3 प्रश्न इसके कंप्लीट हुए। लिख लीजिए आप।